डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, रस। स्टूडेंट, इसमें आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि रस किसे कहते हैं, है ना। रस के कितने अंग होते हैं और प्रमुख रस एवं उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट, हम जो भी ये रस पढ़ेंगे यहाँ पे मुख्य 10 रस पढ़ेंगे। इन सभी के हम उदाहरण भी समझेंगे और इनकी परिभाषा भी समझेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रस के कितने अंग होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान लगिएगा, रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। कितने स्टूडेंट रंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया, रस के कितने अंग होते हैं? मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे जो हम आपके लिए 10 रस बता रहे हैं एवं उनके स्थायी भाव काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक एक नंबर में भी आपके लिए पूछे जाएंगे हिंदी विषय में। अब हिंदी विषय डियर स्टूडेंट कोई भी हो, कक्षा 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का या कोई जूनियर क्लास का हो, उसके लिए भी रस काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस वीडियो को सभी हिंदी विषय वाले ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको, है ना। तो देखिए, सबसे पहले श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो रति होता है। श्रृंगार भाव का स्थायी जो रत है, स्थायी भाव है डियर स्टूडेंट, वो क्या है? रति है, ठीक है। श्रृंगार रस का क्या है? रति है, ये समझ गए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अद्भुत का विस्मय है। करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। भयानक का भय है। विभत्स रस का जुगुप्सा यानी कि घृणा है। शांत रस का निर्वेद है और वात्सल रस का वत्सल है। अब डियर स्टूडेंट, हम ये देखेंगे कि जैसे आपका श्रृंगार रस है ना, उसका स्थायी भाव रति है। तो इसके हम परिभाषा क्या है श्रृंगार रस की और उसके मुख्य उदाहरण क्या है, ये हम सभी देखते हैं। 10 रसों के उदाहरण देख लेते हैं और इनकी हम परिभाषा देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा। डियर स्टूडेंट, यदि आप एक रस की परिभाषा अच्छे से समझ लेते हैं तो सभी रसों की आप पे परिभाषा बन जाएगी। आपके लिए बस उसका स्थायी भाव याद होना चाहिए। जैसे श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव क्या है? रति। तो आप क्या लिखोगे कि रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां श्रृंगार रस होता है। क्या कहा? रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है। अब जैसे यहाँ पे आपके लिए वीर रस आ जाए तो वीर रस का आपका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां पे कौन सा होता है? वीर रस होता है। इस टाइप से आप परिभाषा बना लोगे तो ये आप श्रृंगार रस की एक बार फिर से देख लो। हम क्या कह रहे हैं कि रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है तब वहां श्रृंगार रस होता है। अब डियर स्टूडेंट, इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल लिखना आता है एग्जाम में। तो देखिए, राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। ये आपका उदाहरण हो जाएगा किसका? श्रृंगार रस का, ठीक है। अब चलते हैं हम डियर स्टूडेंट वीर रस की ओर, ठीक है। वीर रस का देखिए परिभाषा हमने पहले ही आपको बताई थी, कुछ नहीं करना है आपको, उसका स्थायी भाव याद करना है। तो आप क्या लिखोगे? उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां वीर रस होता है। डियर स्टूडेंट, क्या कहा हमने कि उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां वीर रस होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो वीर रस समझ गए। इसका उदाहरण देखिएगा। बुंदेले हर बोलों के मैं, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये उदाहरण आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो आपके लिए आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए जो उदाहरण आप पढ़ चुके हैं वही हम यहाँ पर आपके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा कि बुंदेले हर बोलों के मैं, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम समझते हैं डियर स्टूडेंट हास्य रस। हास्य रस भी बिल्कुल इसी प्रकार है। हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां भी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? आपका हास्य रस होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कौन सा होता है? आपका हास्य रस होता है, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया, हास्य रस होता है, ठीक है। तो अब इसका हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं हास्य रस का, कि हास्य रस का उदाहरण क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। चलिए तो हम समझते हैं। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे बाल, ठीक है ना। हंसी आना चाहिए, ऐसी लाइनें लिखना है जिसमें हंसी आए। जैसे मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को भी
मोड़ सकता हूँ, मतलब हंसी आना चाहिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागजे भी मोड़ सकता हूँ। ये किसका उदाहरण हो जाएगा? हास्य रस का। अब समझते हैं डियर स्टूडेंट रौद्र रस को, ठीक है। रौद्र रस क्या कहलाता है? तो देखिएगा, क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है तब वहां रौद्र रस होता है। क्या कहा? क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है तब वहां कौन सा होता है? रौद्र रस होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसका उदाहरण समझते हैं रौद्र रस का। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। तो ये किसका उदाहरण दिया स्टूडेंट? रौद्र रस का है, ठीक है। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां रौद्र रस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका। अब समझते हैं डियर स्टूडेंट, अब पांचवा रस है अद्भुत रस। तो अद्भुत का भी आपको विस्मय याद रखना है स्थायी भाव, तो बस वही लिख दीजिए आगे, बाकी लाइन आपको सहमत आना है कि विस्मय नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां अद्भुत रस होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब उदाहरण है इसका कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। ये आपका उदाहरण हो जाएगा। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़े लोग जोगी, ठीक है। तो ये आपका अद्भुत रस का उदाहरण हो गया, परिभाषा हो गई। अब हम आगे समझते हैं। डियर स्टूडेंट, कर्ण रस समझने से पहले हम आपके लिए बता दें, ये जो वीडियो बन रहा है दोस्तों, ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 6वीं, 7वीं, 8वीं वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। उनके लिए भी रस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, हिंदी विषय में। तो हिंदी विषय के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसको आप पढ़ करके एक बार नोट कर लीजिएगा। यदि आप इस नोट्स की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। या कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा 9399248365 पर, तो वहां से भी आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी व्हाट्सएप से, ठीक है ना। अब समझते हैं हम करुण रस को, ठीक है। तो देखिए करुण रस क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक, तो वह शोक लिख लीजिएगा कि शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है तब वहां करुण रस होता है। क्या कहा? शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या करता है? संयोग करता है, तब वहां करुण रस होता है। अब इसका हम उदाहरण समझ लेते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सुदामा चरित में कि देख सुदामा के दिन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर आती को हाथ दुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। काफी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अच्छे से आप इसको एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। यदि आप बार बार दोहराते हैं उदाहरणों के लिए तो आसानी से याद हो जाएगा करुण रस में, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हम देखते हैं भयानक रस। भयानक रस क्या कहलाता है? तो इसका स्थायी भाव भय होता है। तो आप क्या लिखोगे कि भय नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां भयानक रस होता है। डियर स्टूडेंट, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, केवल स्थायी भाव याद रखिएगा और नामक से बाकी सेम लाइन आपके लिए उतारना है और परिभाषा जो रस आप लिख रहे हो वहां पे आपको ये चेंज करना है, 2 जगह अवश्य चेंज करना है, ठीक है। तो भय नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां भयानक रस होता है। देखिएगा अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं कैसे भयानक है ये, कि एक और अजगर ही लाखे, एक और बनराई, बिकल बटो ही बीच ही परियों मूर्छित खाई, ठीक है। ये आपका किसका है? भयानक रस का उदाहरण हो गया। विभत्स रस का क्या है स्थायी भाव? जुगुप्सा। तो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां विभत्स रस होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसका हम क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट? एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। किसका हमें देखना है? विभत्स रस का। सिर पर बैठयो कागे आंख दो खात निखारत, खींचत जी वहें श्यार अति आनंद और धारत। हमारे कहने का मतलब ये विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा है। मतलब जैसे आपका कौवा देखा होगा, वो सिर पर बैठो काग आंख दो खात निखारत, खींचत जी वहें श्यार अति आनंद और धारत, ठीक है ना। तो ये आपका उदाहरण हो गया किसका? विभत्स रस का। अब देखते हैं हम डियर स्टूडेंट शांत रस, जो कि 9वां रस है शांत रस। तो इसका देखिएगा, शांत का स्थायी भाव क्या है? निर्विरोध।
तो निर्वेद है ना शांत का स्थायी भाव, तो आप क्या लिखोगे, निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां शांत रस होता है। क्या कहा हमने कि निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां कौन सा रस होता है, डियर स्टूडेंट, शांत रस होता है। ठीक है, जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये दोस्तों आपका किसका उदाहरण हो गया, शांत रस का हो गया। ठीक, अब हम समझते हैं दोस्तों लास्ट रस है वात्सल्य रस, है ना। तो वात्सल्य रस को समझते हैं। तो वात्सल्य नामक स्थायी भाव, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, वत्सल। तो वत्सल नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तब वहां कौन सा रस होता है, डियर स्टूडेंट, वात्सल्य रस होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है, मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल वाल सब वैर पड़े हैं, वकस ही मुख लपटायो, है ना, वकस ही बरवस ही मुख लपटायो। ठीक है, फिर से देखिएगा उदाहरण, मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल वाल सब बैर पड़े हैं, बरवस ही मुख लपटायो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वत्सल रस का एग्जाम्पल। बहुत अच्छा उदाहरण है, मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल वाले सब वैर पड़े हैं, बरबस ही मुख लपटायो। ठीक है, तो ये आपका वत्सल रस का उदाहरण हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने आपके लिए सभी रस जो कि आपके यहाँ पे 10 रस से मुख्य श्रृंगार वीर हास रोध अद्भुत करुणा भयानक विवत्स शांत वत्सल, इन सब के स्थायी भाव, उनके उदाहरण और उनकी परिभाषा बता दी है। डियर स्टूडेंट, वीडियो छोटा सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी कक्षाओं के लिए। तो इस वीडियो को देखिएगा डियर स्टूडेंट, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए एक और हम महत्वपूर्ण सूचना बता दें दोस्तों, आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो इसमें हम आपको बताएंगे हिंदी विषय में 100 में से 100 आप नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है था, तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं उसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।